चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एरिया से रिलेटेड सर्कल क्या होता है या कैसे निकालते हैं। ठीक है, सर्कल में कुछ पार्ट्स होते हैं, सेक्टर, सेगमेंट। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस r है। तो इस तरह से ये जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो पार्ट आपका है सेक्टर मीन्स ये आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, ये आपका O है, ये B है, मान लीजिए P है, ये B है, तो ये आपका OAPB माइनर सेक्टर बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है वो आपका मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, तो सर्कल का तो एरिया हम जानते हैं कि पाई r स्क्वायर होता है, बट आज हम देखेंगे कि इस तरह का सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये AB आर्क है, इस AB आर्क से सेंटर पे थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के पार्ट का ये अगर इसको आप अलग करोगे तो ये इस तरह का पार्ट है। ये थीटा है, ये R है और ये थीटा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मतलब थीटा अपन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये जो थीटा होता है हम जानते हैं कि ये एक कंप्लीट डिग्री 360 होती है। ठीक है, तो थीटा एक 360 का एक पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा अपन 360 और पाई r स्क्वायर, मतलब इस पार्ट का आपका एरिया हो जाएगा थीटा अपन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट पार्ट आप हो गया, ये सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहां पे मान लीजिए हम क्यू डाल देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सेक्टर AQB। तो यहां पे अगर ये थीटा बना रहा है तो ये बाकी रिमाइंडर पार्ट जो रहता है वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो भी थीटा रहेगा इसको थीटा यहां का निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे आपका 30 है तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा 330। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी एंगल निकले रहेगा 330 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हमको इस मेजर का निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये हो गया कि आपका ये जो थीटा है, ये थीटा उसमें 360 का डिवाइड करके पाई r स्क्वायर कर देंगे इंटू। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपका ये निकल गया, आपका जो माइनर आ गया, तो मेजर निकालने के लिए क्या करना रहेगा, पाई r स्क्वायर, मतलब जो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल में से हम
इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो भी ये मेजर सेक्टर का आपका एरिया निकल जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका मेजर सेक्टर का हो गया, ठीक है। आपका ये माइनर का हो गया, माइनर थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर निकालना तो पाई आर स्क्वायर में से हम इसका एरिया निकाल देंगे तो आपका मेजर का आ जाएगा। नहीं तो फिर मेजर के लिए क्या है, यहाँ पे जो भी आपका डिग्री है, ये थीटा तो 360 माइनस थीटा अपन थीटा कर देंगे, ये तो आपकी डिग्री आ जाएगी फाइनली, और इसको हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड आपका है। दूसरा मेथड आपका क्या है, यहाँ पे मेजर एरिया आप या तो पाई आर स्क्वायर करोगे माइनस थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये चीज और ये चीज सेम है, बस समझने की बात है। इसको अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, ये 1 माइनस थीटा अपन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपन 360। तो ये चीज देख रहे हैं, ये चीज सेम, ठीक है। तो या तो ऐसे निकालिए या तो फिर ऐसे कीजिए, ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें नया चीज हम देखेंगे, ये जैसे एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल हम बनाते हैं और ये पार्ट होता है, ठीक है। ये तो आपका सेक्टर हो गया, ठीक। इसको मिटा देते हैं तो समझ में आएगा। अब यहां पे हम देखेंगे ओ ए बी ए पी है, तो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये पार्ट आपका माइनर सेगमेंट हो गया, और ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो मेजर सेगमेंट, मतलब ये जो लाइन है इस तरह से इसको अलग कर दे, तो इस माइनर आर्क्स और कॉर्ड से जो पार्ट बन रहा है वो आपका माइनर सेगमेंट है, और ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये आपका थीटा। अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे क्या कर सकते हैं हम, इसका एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का नाम हम क्या डालेंगे, ए पी बी, आपका सेगमेंट ए पी बी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ए पी बी ए पी बी ए, वापस वहां पाए, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा कंप्लीट का एरिया निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है ये एरिया, ठीक है। ये आपका रेडियस आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका इस पार्ट का निकालना है तो हम इस जो आपका माइनर सेगमेंट है, सॉरी माइनस सेक्टर है, माइनस सेक्टर में से एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको हम,
एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या हो जाएगा, ये थीटा बन रहा है, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इसको हम थोड़ा बाहर निकाल करके समझते हैं। ये थीटा है, ये आर है, ये आर है। तो हम जानते हैं कि इस तरह का ट्रायंगल हो और इसका एरिया निकालना हो, दो साइड और उनके बीच का अगर एंगल दिया तो उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कि हाफ इंटू ए साइड मीन्स आर इंटू साइन थीटा, साइन इनके बीच का जो एंगल मीन्स ये हो जाएगा आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब वो फार्मूला है कि हाफ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर इसमें एंगल दिया हो तो उसमें उसका एरिया कैसे हो जाता है, हाफ ए बी इंटू साइन सी। ऐसे देख लेते हैं, ये थीटा दिया है, ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया है, ठीक है। ये सी एंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो हम लोग जानते हैं इसका एरिया हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए हाफ सी ए साइन बी, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो स्मॉल में है ये आपका साइड रहता है, या यहाँ पर आप देखिए ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी और उनके बीच का थीटा या एंगल है। तो ये सी का मतलब ये जो सी का मतलब ये आपका ये एंगल ही होता है, ठीक है। तो उसी मेथड से हम लोग यहाँ पे इसका वो करेंगे, क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आपको हो जाएगा थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपका इसका निकल जाएगा तो इसके एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस इतना माइनस कर देंगे तो भी आपका मेजर आ जाएगा। अब इसमें आपको पूछा जाता है कि वो है ये जो एरिया बन रहा है, ये पार्ट मीन्स ये जो सेगमेंट बन रहे हैं, इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना इस केस में, ठीक है। तो इस केस में आपको निकालना होगा, तो ये क्या आपका डायमीटर है, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो इस केस में आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालना है, या फिर एरिया ऑफ 4 सेगमेंट लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो सर्कल आएगा, सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि सर्कल के एरिया में से अगर ये स्क्वायर बना, स्क्वायर के एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट चारों सेगमेंट का आ जाएगा। अब ये रेडियस दिया तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ पर डायगोनल क्या हो जाएगा, ये डी इक्वल टू 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 4r स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। मतलब इन सारे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका इस तरह का सेगमेंट का आपको
एरिया निकल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और आता है कि सर्कल में हमारा जो ये सेगमेंट था, ये पार्ट, इसको हम अगर अलग करते हैं और इस तरह से बनाते हैं, थीटा, ये देखते हैं हम लोग, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि नहीं, इस तरह का अगर सेगमेंट हो तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब आप इस सेगमेंट का हमको दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो आर्क है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे पी है। तो हमें अगर एपी, ये एपीबी का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क लिखते हैं, माइनर आर्क एपी, एपीबी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क एपीबी। तो ये निकालना, तो हम लोग क्या करें, जो थीटा का जो कॉन्सेप्ट है, थीटा अपन 360 वही कॉन्सेप्ट रहेगा। उस वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि एरिया निकालना था, हम लोग एरिया का मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे लेंथ निकालना, तो सर्कल का एक सर्कमफरेंस जो होता है तो एक्चुअली लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 पाई आर करेंगे। 2 पाई आर करेंगे तो ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ निकल जाएगा। अगर ये लेंथ निकल जाएगा, आपका माइनर आर्क लेंथ निकल जाएगा, तो आपको मेजर 2 पाई आर में से ये माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है। अगर आपको लेंथ ऑफ, ये क्यू रख लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए क्यू बी, क्या करेंगे, 2 पाई आर माइनस थीटा अपन 360 माइनस 2 पाई आर, या आप 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस थीटा अपन 360। ठीक है। दूसरा तरीका, अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि ये आपको आर्क निकालना है, यहाँ पे ये अपना कितना डिग्री बन रहा है, 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरह से भी आपका ये मेजर, आपका मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो पार्ट्स होता है आपका सेक्टर, इस सेक्टर को हम बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकाल कर अगर हम देखते हैं, ये है थीटा। अब आप यहां पर पूछा जाए कि यहां से यहां तक और यहां से यहां इसका टोटल लेंथ क्या होगा, यानी ओ ए, ये पी है, ये बी है। ठीक है। ये आपका सेक्टर हमने बाहर निकाल लिया, और इस सेक्टर का कंप्लीट लेंथ पूछ रहा है, मतलब आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। लेंथ मतलब आपका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है कि ये, इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो थीटा है, थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अब प्लस ये आपका आर है, ये आपका आर है, तो ये आर प्लस आर यानी 2 आर। ठीक है। ये आपका आर का लेंथ निकलेगा, और प्लस आर और प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट सेगमेंट का लेंथ कह लो, चाहे पैरामीटर कह लो, चाहे इसका एक तरह से सर्कमफ्रेंस कह लो, आपको इस आर्क में प्लस कर देना आपका 2 आर को। ठीक है। तो इस तरह से इसका
अब आपको अगर मेजर में करना है, दूसरा चीज आपको कैसा बनेगा, इस तरह का चीज बन रहा है, ठीक है। ये आपका थीटा था। अब आपका मेजर, आपका ये मेजर सेक्टर हो रहा है, ठीक है। इस मेजर सेक्टर का आपको टोटल लेंथ यहां से यहां इससे निकाल करके ऐसे निकालना है। ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का आपका लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर आर्क, ठीक है। मेजर सेक्टर आर्क आप सिर्फ मेजर सेक्टर लिखते हैं, ये आपका O है, A B, ये Q है। तो मेजर सेक्टर आपका क्या हो जाएगा, O A Q B, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है आपका 360 माइनस थीटा अपन 360, मतलब ये डिग्री इंटू ये 2 पाई आर का पार्ट है, ठीक है। ये यहां से यहां तक का हो गया, और प्लस आर, ये प्लस आर, दो रेडियस है, क्योंकि यहां से आने के बाद फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो ये प्लस 2r हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मेजर जो है, मेजर आर्क है, वो आपका लेंथ निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि यहां से इसका लेंथ निकाल लेंगे और पूरा सर्कल का लेंथ मतलब 2 पाई आर में से ये आर का लेंथ माइनस कर देंगे तो भी आपका ये लेंथ आएगा। बट आपका कंप्लीट ये निकालना होगा तो उसमें प्लस 2r आपको करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप ये आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। एक बार लास्ट हम लोग ये देखते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का हमारा 0 से लेकर 360 तक उन सारे वैल्यू को कैसे याद किया जाए, उसका क्या टेक्निक है, उसका क्या तरीका है, उसको हम लोग आज देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें अगर ये डिस्टेंस r, हाइपोटेनस r है, तो होता क्या है ये, जैसे ये क्या हो जाएगा आपका कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, और आपका ये h होता है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। ये p अपन h हमने r दिया हुआ है, तो यहां पर p आपका क्या हो जाएगा r साइन थीटा। p मतलब ये आपका क्या हो जाता है r साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से हम यहां पे देखेंगे cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपन h, यानी ये और, तो यहां पर आपका b क्या हो जाता है और cos थीटा, मीन्स ये आपका जो पूरा बेस है वो और cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थीटा है, अगर इसको हम लोग 1 रख लिया जाए तो ये हमेशा जो ये जो बेस है वो क्या हो जाता है cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर हो जाता है वो sin थीटा हो जाता है। मीन्स अगर इस तरह से थीटा हो तो ये लाइन आपकी क्या हो जाती है cos थीटा, और ये जो हो जाती है sin थीटा, अगर ये आपका r इक्वल टू 1 करके दिया हो, 1 यूनिट दिया हो। तो आज इसी का हम लोग यूज करेंगे इसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो ये एक हमने सर्कल बनाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें ये जो रेडियस है इसका ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं 1 0 हो जाएगा, तो इधर आपका -1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y आपका 0 होता है तो 0 हो जाएगा,
सॉरी इसमें आपका x 0 हो जाता है तो 0 1 और इसमें 0 -1, ये हमें मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा x होता है और ये y होता है। ठीक है, और यहां पर भी हमने देखा इससे कि इस तरह से अभी हमने निकाला है ये जो आपकी ये जा रही है ये x है, ये cos थीटा शो कर रही है और ये जो परपेंडिकुलर है जो y है ये, और ये x है तो x बराबर cos थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन में हम इसको cos थीटा साइन थीटा इसको हम इस पे लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू cos थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा। इसको भी हम एक बार इसमें समझ सकते हैं, ये जैसे थीटा है और आप यहां से परपेंडिकुलर इसको वो करते हैं। ठीक है, तो इस थीटा के बेस पे ये हमारी जो लाइन है x एक्सिस cos थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा क्या है मतलब x हो जाए, x है ये, तो cos थीटा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो cos थीटा, और ये जो y ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका y मतलब ये क्या साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये आपका जो y है वो साइन थीटा हो रहा है, इसलिए ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पे cos थीटा साइन थीटा ये सारे पॉइंट जो भी रहते हैं सब cos थीटा साइन थीटा के टर्म में रहते हैं। बट हमें ये ध्यान देना रहेगा कि हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। ये हम जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा प्लस x और y प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस और प्लस होता है। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है माइनस माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ आपका क्या हो जाता है ये माइनस कामा प्लस होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 30 है, तो 30 को क्या है यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 30 में हमारा ये होता है √3/2 और 1/2। ठीक है, ये आपका 60 है, 60 है तो ये क्या हो जाता है आपका ये पॉइंट 1/2 और √3/2। तो ये तो 30 हो गया, ये 60 हो गया, बीच में हमारा 45 छूट रहा था, हम 45 यहां देख लेते हैं। ठीक, इस लाइन को हम सीधा यहां भी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी 45 का, 45 का वैल्यू जो यहां पे क्या आएगा 1/√2 1/√2। ठीक है, सिर्फ हमें ये 3 पॉइंट याद करना है कि साइन मतलब 30 का यहाँ पे √3/2 और 1/2 का कोऑर्डिनेट आ रहा है, और 45 पे 1/√2 1/√2 और 60 के क्या 1/√2 √3/2, मतलब 30 का ठीक उल्टा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे ये x और y है, और ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में पहला cos थीटा होता है, सेकंड आपका मतलब x cos थीटा रहेगा और y sin थीटा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर आपसे कोई कह दे कि cos 30 का, तो cos 30 का आपको बस इतना देखना है cos 30 यहाँ पे इस पॉइंट पे cos 30 √3/2 हो जाएगा, sin 30 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे cos 45 1/√2 sin 45 1/√2। आपको अगर cos 60 ये आपका फर्स्ट cos थीटा सेकंड sin थीटा, तो ये cos 60 क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, sin 60 क्या है √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन पहला क्या आपका cos 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, और sin 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टर्म क्या हमारा cos 90 ये हमारा 90 बन रहा है। ठीक है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ये हमारा वैल्यू किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं समझ सकते हैं। ठीक है, यही सेम फंक्शन यही सेम टेक्निक हम इसमें लगाएंगे। तो जिस तरह से ये क्या होता है ये 30 है, तो ये जो 30 है तो इसका ठीक जो मिरर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज क्या हो जाएगा कि ये 30 है तो बस 180 - 30 कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा। 45 का यहाँ पे हम ठीक मिरर इमेज करेंगे इसको 45 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135, मतलब ये 30 है तो 180 में से 30 माइनस कर देंगे 50 हो जाएगा। 45 है इधर से ये 45 हो रहा है, इधर से ये 45 हो रहा है, तो क्या करेंगे 180 - 45 कर देंगे तो
सॉरी, इसमें ये बनाना पड़ेगा, ये आपका बना नहीं है, ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें ये आपका 180 माइनस 45 करेंगे, ठीक है, 180 माइनस 45 करेंगे, ये इसका जो 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 135, ठीक है। और 60 क्या है, इधर 60 है तो 180 माइनस 60 करेंगे तो ये 60 के सामने ये 120 है। मतलब समझने का मतलब ये कि ये 30 है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 150 हो जाएगा, 45 का सेकंड में 135 हो जाएगा, 60 का सेकंड में 120 हो जाएगा। और ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब इसको आपको समझना, ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2 1/2, बट इसमें देखना है कि सेकंड में हमारा जो x होता है वो निगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 1/√2 1/√2, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/√2 1/√2, बट x क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 √3/2, और सेकंड में क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेम जो होता है, बस ये जो अगर फर्स्ट में ये 30 है तो सेकंड में इसका सेम कोऑर्डिनेट इसमें आएगा 150 डिग्री पे। बस इसमें क्या रहता है, सेकंड में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव रहता है, एक्स मतलब ये cos थीटा हो गया, ठीक है। और आपका 1/√2 1/√2 45 का, तो उसका ठीक मिरर इमेज इसमें आ जाएगा, इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस और प्लस होता है, क्योंकि सेकंड में हमारा जो एक्स रहता है निगेटिव और वाई पॉजिटिव, और सेम ऐसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड को हम देखते हैं, थर्ड को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 आपका हो रहा है, तो इसमें आपको 30 करने के लिए क्या है कि 180 में 30 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आपका 210 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये 45, इसमें 45 प्लस कर देंगे तो आपको 225 डिग्री मिलेगा, ठीक है। 60 है, इसमें 60 प्लस कर देंगे तो 240 हो जाएगा। और 90 का अपोजिट आपको मालूम है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 270 हो जाता है। इसमें भी सेम वही करना, ये जैसे √3/2 1/2 ऐसे जा रहा, इसमें भी ये पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा √3/2, मतलब सब में एक जैसा रहेगा, ये √3/2 1, ये ऐसे गया, इसका ठीक मिरर इमेज ऐसे रहेगा, बस इसके x के जितने ये कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव हो जाएंगे, यानी cos थीटा वाला निगेटिव हो जाएगा और sin थीटा वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या 1/, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी थर्ड वाला 1/2 √3/2, बट इसमें हमें मालूम है कि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस प्लस होते हैं, और हमारा थर्ड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होते हैं, ये भी निगेटिव, 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 ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये 360 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 330। ये 45 है, ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब 360 में से 45 माइनस करेंगे तो ये 315 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 360 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसका रहेगा, इसका भी मिरर इमेज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 1/2, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और ये आपका 1/√2 1/√2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1/2 √3/2। अब ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, ये आपका x प्लस होता है, y माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें आपका y कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, तो इसमें दोनों प्लस होता है, इसके जस्ट अपोजिट थर्ड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट जो रहता है तीनों में निगेटिव होता है, इसमें y, ठीक है। यहां हम समझ रहे हैं कि x मीन्स cos थीटा, y मीन sin थीटा, ठीक है। तो ये सारा चीज बस इस तरह से अगर इस चीज को हम समझ लें तो हम किसी का भी वैल्यू किसी भी
निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि जैसे अगर हमको sin 60 करना है, ठीक है, चलिए इसको इसको निकालने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि किसका किसका वैल्यू सेम आ गया। ये जैसे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 हो गया, ठीक है, तो सेकंड में क्या है आपका, ये 150 के बराबर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब sin 30 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो sin 150 के बराबर होगा, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा 180 प्लस 30 यानी 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ में आपका हो जाएगा 330, ठीक है। अब इसको हम 45 पे देखते हैं। 45 सेकेंड में क्या हो जाएगा 135, फोर्थ में क्या हो जाएगा 225 और इसमें 315 और 60 में क्या होगा 60, सेकेंड में 180 माइनस 60 करेंगे तो ये 120 और इसमें क्या हो जाएगा आपका 240 और इसमें 300। करने में फर्स्ट में हमारा 30, 45, 60 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। सेकेंड में 30 का इन 30, 150, 210 और 330 का मतलब cos थीटा sin थीटा दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेम का मतलब कि sin 30, sin 150, sin 210, sin 330 इन सब का वैल्यू सेम होगा, बस हमारा इसमें चेंज रहेगा तो प्लस या माइनस हो जाए। इसमें sin 45, sin 135, sin 225, sin 315 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम होगा, बस प्लस माइनस देखने रहेगा सेम ऐसे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कैसे समझते हैं इसको कि sin 60। अब sin 60 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, sin 60 क्या हमारा, हमको अगर ये दिमाग में रहेगा sin 60 क्या हमारा, ये हमारा सेकंड वाला जो y एक्सिस है sin 60, sin 60 क्या √3/2 सीधा, ठीक है। अब आपको किसी ने कह दिया cos 45 तो इसका हम आपको मालूम है 1/√2 प्लस होगा कि माइनस होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये तो फर्स्ट का तो हमको मालूम रहता है। अब इसको हम सेकंड में समझते हैं। कहीं से भी देखिए अगर आपको cos 210 डिग्री पूछ रहा है, cos 210 डिग्री क्या हो जाएगा, ये देखिए या तो 30, 150, 210 cos के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 210 है, cos के लिए क्या आपका हो जाएगा, ये cos है, ये मतलब सीधा आपको -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू अगर आपको cos 300 तो ये दिमाग होना चाहिए कि cos 300 cos 60 होता है, तो यहाँ पे 300 क्या आपका 1/2 माइनस √3/2, ठीक है। तो इसमें cos कौन सा है आपका, फर्स्ट वाला, फर्स्ट आपका क्या होगा 1/2। तो चूंकि इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको जब आप एक बार बना करके दो बार बना करके इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी कहीं से कुछ भी पूछेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। आप इसको अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है। अब इसमें कोई और हम एग्जांपल देखते हैं। sin 315 डिग्री, अभी हमें मालूम है कि ये sin 315 ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन हमारा क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा साइन, साइन मतलब क्या y क्या हमारा निगेटिव होता है, तो पहले ये निगेटिव हो गया और ये 45 का वैल्यू शो करता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे देखिए 315 का साइन 1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है, मतलब ये आपका साइन थीटा है और ये आपका जो सेकंड फर्स्ट वाला है cos थीटा, ये आपका y है, ये आपका x है। तो कहने का मतलब हो गया कि इन सभी का मतलब 45, 135, 225 इन सभी का चाहे cos के टर्म में लेंगे तो सारे का सारा वैल्यू एक ही आएगा और साइन में लेंगे तो एक ही आएगा, सिर्फ उसमें प्लस और माइनस का फर्क रहता है। प्लस माइनस के लिए आपको ध्यान देना होगा कौन सी डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है वो आपको समझना। आपको मालूम है आप कहने हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा x y होता है, सेकंड में क्या होता है आपका
सेकंड में आपका हो जाता है माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। थर्ड में आप मान क्या होता है माइनस एक्स माइनस वाई होता है। फोर्थ में क्या होता है आपका एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट में एक्स वाई है तो थर्ड में ठीक इसका दोनों में माइनस हो जाता है। सेकंड का क्या होता है माइनस एक्स वाई होता है, तो फोर्थ में एक्स माइनस वाई होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में। थैंक यू।